अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज इसका सेकंड लेक्चर स्टडी करेंगे। राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, रूल्स विद एग्जांपल्स। राइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, एग्जाम्पल के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल, the verbs are the most variable element of the sentences. The right form of verb encompasses most of the grammatical rules of English language. जैसे कि राइट फॉर्म ऑफ वर्ब का मैंने बताया था, ये ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। Every element of a sentence eventually relates to the verb. हर जो सेंटेंस का एलिमेंट होता है, वर्ब उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो डिफरेंट तरीके से हर सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंट वर्ब या डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होते हैं। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने। ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। टेंसेस, मूड्स, वॉइसेस और डिफरेंट स्ट्रक्चर या मॉडल्स के हवाले से ये यूज़ होते हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो बेसिक फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो डू, वर्क, लव है। उसकी बी, एम, इज़, आर है और हैव होती हैं। तो ये बेस फॉर्म है। इसकी पास फॉर्म देखें, डू की डिड होगी, वर्क की वर्कड होगी, लव की लव्ड होगी। पास फॉर्म बी की वाज होगी और वर होगी, और हैव की हैड होगी। ऐसे पास पार्टिसिपल की बात करें तो डू की पास पार्टिसिपल फॉर्म डन होगी, वर्क की वर्कड होगी, लव की लव्ड होगी और बी की बीन होगी, हैव की हैड होगी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखें तो ये डूइंग, वर्किंग, लविंग और बी की बीइंग, हैव की हैविंग। जरंड की बात करें तो जरंड नाउन होते हैं समटाइम, या इनकी डूइंग, वर्किंग, लविंग ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो जरंड हम जो है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जरंड क्या होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। इन्फिनेटिव की बात करें, टू डू, टू वर्क, टू लव और टू बी, टू हैव। तो ये इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स थी। अब इनके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये हमारे एक वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। रूल 2, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्ब्स मोस्टली डिपेंड ऑन डिफरेंट टेंसेस ऑफ द सेंटेंस। A form of verb depends on the time and actions have been performed. तो ये जो प्रेजेंट टेंस का ये हमारा ये टेंसेस का एक लेक्चर होगा, जिसमें हम पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसे वहाँ पे रूल को अच्छे से समझ सकेंगे। रूल नंबर 3 की बात करें तो ये वर्ब्स आर रिलेट टू स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस एंड क्लासेस। क्लास की अगर क्लास के बारे में जानना हो तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप जान सकते हैं। इनफैक्ट अ क्लास कैन नॉट कंटेन मोर देन वन finite verb but can have participle without auxiliaries, infinitives and gerunds. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वांटेड ये मेन वर्ब है, टू गो ये इन्फिनेटिव है, टू द वेडिंग। स्विमिंग ये जरंड है, इज़ ये वर्ब है, अ गुड एक्सरसाइज टू कीप ये इन्फिनेटिव है, योर बॉडी फिट एंड हेल्थी। प्रे वर्ब है, फॉर द डिपार्टेड तो ये पास पार्टिसिपल के एग्जांपल है। डोंट गेट ये वर्ब है, डाउन फ्रॉम आ रनिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है बस। रूल फॉर clauses can be connected by conjunction and connectors. Some connectors
take some specific form of verbs. Conditionals use the conjunction if and it has some different sentences structure. So rule number 5, connected since has two usage. If sentence is if since is used to indicate a cause, the verb of the two clauses will be of the same tense. For example, I did not go since you did not come. Since you were busy, I did not disturb you. तो ये since की एक condition हो गई. If since is used to indicate time, the verb of the second clause will be different from the first. We have not seen, तो ये present perfect है. Each other since he left, तो ये simple past है. It has been 20 years since he played football. 20 years past, ये simple past है. Since we had met, ये past perfect है. I could not sleep well for a single night since you had left me. Next rule, no sooner had, hardly had, scarcely had are the adverbials that require a past perfect tense and a past indefinite tense for the sentence. ये जो लफ्ज़ हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल, नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन शी लेफ्ट. स्कैर्सली हैड द पुलिस रीच्ड व्हेन द मैन डाइड. फर्स्ट सेंटेंस में देखें, नो सूनर हैड लिखा हुआ है तो आई रीच्ड है, पास्ट आ गया है. स्कैर्सली हैड तो इसमें पुलिस रीच्ड है. ऐसे ही रूल नंबर 7, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एंड, बट, आर, येट, सो, एंड, although, do, as, because, till, until, when, whenever, as soon as, while, which, what, that, etc. connect two clauses which have the verb of the same sentence. For example, we went to Lahore. पास्ट की बात हो रही है. when we were young, तो ये we were फिर भी पास की बात हो रही है. I got up and he left the room, तो ये भी एक सेंटेंस की बात हो रही है. As soon as I came here he greeted me, तो ये भी एक की बात हो रही है. रूल 8 की बात करें, कंजंक्शन आफ्टर एंड बिफोर आर यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लॉजेज विच यूज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट सिंपल. एक पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, इनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं. तो फॉर एग्जांपल, कंजंक्शन द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑलवेज कम्स विद द क्लॉज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द डिटेल एंड एग्जांपल, इसके लिए एक वीडियो अवेलेबल है, वो देख सकते हैं. रूल नंबर 9, कंजंक्शन लेट्स. ये जो लेस्ट है, लेस्ट LEST, इसके साथ हमेशा मॉडल शुड यूज़ होता है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, रन फास्टर लेस्ट यू शुड मिस द बस. जहाँ पे लेस्ट हो उसके बाद सेकंड उसके क्लास में शुड लाजमी आता है. 11, मॉडल ऑलवेज टेक द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर देम. तो ये मॉडल्स के बारे में है, मॉडल को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो रूल 12 की बात करें, द क्लास इफ़ the clause it is time or it is high time requires a verb in the simple past if there is a clause after it. Like, it is high time plus subject plus simple past. It was high time plus subject plus past perfect. It is high time plus infinitive. तो प्लस जो है ना infinitive उसके बाद जो भी टेंस लग सकता है. For example, it is high time when you studied attentively. It is time to study attentively. You can replace the clause by an infinitive removing the subject. For example, I was high time we had returned home. It was high time required past perfect tense. Rule 13, conjunction as if, as though, tags simple past या past perfect tense in the following clause. Subject plus simple present plus as if या as though
प्लस सब्जेक्ट प्लस पास सिंपल, और सेकंड सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट प्लस एज इफ या एज दो प्लस सब्जेक्ट प्लस पास परफेक्ट, ये कंडीशन याद रखें। फॉर एग्जांपल रॉबर्ट टॉक्स एज इफ ही वर द प्रिंस, तो वर इज द ओनली बी वर्ब इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, उसकी एक ख्वाहिश थी। तो Latham played as though he had seen the ball very clearly. I slept as if I had been dead. तो ये भी उनकी एक किस्म की had been past में। If he behaves as if he were her husband, तो ये वर मतलब वो है नहीं, एक्चुअली तौर पे उसकी ख्वाहिश है या उसकी सोच है। Rule 14, preposition, articles and possessive are always followed by nouns or gerund form of the verb. For example, he is keen on moving to California. I am thinking about doing the job. Alex insisted on going out then. तो ये gerund form of verb के बारे में याद रखिएगा। रूल 15 की बात करें, टू इज़ द ओनली preposition that takes the base form of the verb. However, there are some phrases with to being at the end of them, which requires the gerund form of the verb, with the view to, look forward to, being accustomed to, being used to, admit to, confess to। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, he went there with the view to confessing his crimes। view to की बात आई है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद मीटिंग जरंड लाजमी है। आई वॉज यूज टू के बाद स्लीपिंग जरंड लाजमी है। ही कन्फेस टू के बाद जरंड स्टीलिंग दैट फोन स्टीलिंग लाजमी है। यहाँ पे आप स्टील या स्टील्स या स्टील नहीं लगा सकते। रूल 16 की बात करें, टू बी, being, having, getting are generally followed by the past participle form of the verb and other adjective. For example, being tired, he took some time off from work. He became astonished being robbed in the daylight. तो ये जो पास पर पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की और दूसरे एडजेक्टिव की, उसको फॉलो कर रहे हैं ये वर्ड टू बी, बीइंग, हैविंग या गेटिंग। रूल 17 की बात करें, काजुएटिव वर्ब्स ऑलवेज टेक द नेक्स्ट वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म। तो काजुएटिव वर्ब कौन से हैं? हैव, गेट, मेक, हेल्प, लेट। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, गेट टेक्स द नेक्स्ट वर्ब एज इन्फिनिटिव या पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड हिम वॉश द डिशेस। He makes me do all the work. He got me to make his dinner. I got the glass broken. ये कुछ एग्जांपल्स हैं। रूल 18, the base form of the verb is also used in the clauses that use the subjunctive mood. Some certain verbs plus the conjunction that requires the next clause to use the subjunctive mood, and the clause uses the base form of the verb in it. For example, advise, demand, prefer, require, ask, insist, propose। तो यह कुछ वर्ड्स हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब ऑफ द अबव बॉक्सेस जो ऊपर दी गई हैं एनी टेंस में, प्लस दैट आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस आगे जो उसका सेंटेंस होगा या ऑब्जेक्ट होगा। ही इंसिस्टेड दैट आई से एट होम। ही सब्जेक्ट है, इंसिस्टेड जो वहाँ पे वर्ड दिए गए थे, और दैट जो यहाँ पे आना था, और इसके बाद आई सब्जेक्ट है और स्टे बेस वर्ब है, होम इसका ऑब्जेक्ट है। सॉरी। इसके बाद देयर आर सम क्लॉजेज also which require the verb of the next clauses to be in the base form. For example, it is या it was
plus past participle form of the verb of the above boxes plus that. It is या it was urgent that. एग्जाम्पल में देखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू इनवाइट हिम, इट वाज नेसेसरी दैट आई मेक अ फेंस। तो इसमें क्या है, इट इज़ या इट वाज है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की जो वहाँ पे वर्ड दिए गए थे, और प्लस दैट है। रूल 19, since a single clause cannot take two verbs, it usually converts the additional verb to complement by making them infinitives or participles or gerund. Some verb always take the additional verb as a complement by making them infinitive. तो कुछ verbs हैं जो फॉलो करते हैं इन्फिनिटिव्स को, उनमें एग्री, डिज़ायर, एग्री टू, डिज़ायर टू, होप टू, प्लान, अटेम्प्ट, क्लेम, डिसाइड, डिमांड। तो ये वर्ड की एक लिस्ट है। फॉर एग्जांपल, ही एग्रीड टू डू द जॉब, ही डिज़ायर टू गो टू डिस्नेलैंड, आई वांट टू वर्क विद यू, ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। तो वर्ब फॉलो बाय द जरंड, जो जरंड को फॉलो करेंगे। अप्रिशिएट, एडमिट, डिले, मिस, रिपोर्ट, सुजेस्ट, डिनाई, पोस्टपोन, डिसेंड। ये वो लिस्ट है वर्ब की जो जरंड को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही एडमिटेड डूइंग द क्राइम, वी इंजॉयड राइडिंग द बोट, आई कैन नॉट हेल्प लविंग यू डिस्पाइट योर स्टूपिडिटी, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर फॉर मी। तो डियर स्टूडेंट, ये वर्ब्स और उसके कुछ रूल्स थे कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।